हेलो गाइस, इस वीडियो में हमने एक आम बैटरी को वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर में बदलने की कोशिश करी और ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने गुलाबी खरगोश वाले पैकेज की बैटरियां चुनी। हमें अंदर से सब कुछ निकालना पड़ा, लेकिन चूंकि बैटरी अभी भी पूरी तरह चार्ज थी, इसीलिए इस हालत में हम इसकी सर्जरी नहीं करना चाहते थे। इसके अंदर की एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए हमने एक छोटी खिलौना कार की मोटर और एक छोटा क्लैंप लिया। नीले इलेक्ट्रिक टेप की मदद से हमने मोटर को क्लैंप से जोड़ा, एक प्रोपेलर लगाया और बैटरी को इस तरह लगाया कि मोटर के तार कनेक्शन को छू सके, और बस हमें एक स्टाइलिश पोर्टेबल पंखा मिल गया जो गर्मी के दिनों में बिल्ली को ठंडक पहुंचाने के लिए एकदम सही था। 3 दिन बाद बैटरी आखिरकार खत्म हो गई और हमने इसे शिकंजे में फंसाकर छेद करना शुरू कर दिया। हमने एक पतली ड्रिल बिट से शुरुआत की और धीरे धीरे मोटी ड्रिल बिट्स पर स्विच किया। फिर हमने हाई कार्बन स्टील बिट वाले एक रोटरी टूल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसकी केसिंग उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली। जब छेद काफी बड़ा हो गया तो हमने बैटरी की सतह को उड़ते हुए मेटल के टुकड़ों से बचाने के लिए उसे टेप से लपेट दिया। सुरक्षा कारणों से हमने रबर का दस्ताना पहन लिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो सकता है। प्लायर्स की मदद से हम बैटरी के कोर को बाहर निकालने में कामयाब रहे। उसके बाद हमने अंदर की नरम चीजों को एक आइसक्रीम स्टिक से खुरचना शुरू किया। आखिरकार हमें अंदर की घनी परतों पर पकड़ मिल गई और हमने किसी तरह का पॉलीथाइलीन का खोल बाहर निकाला। लगभग 1 मिनट बाद हमने नीचे के ढक्कन के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया। उस वक्त बस एक स्क्रू ड्राइवर से इस छोटे से शाफ्ट की भीतरी दीवारों पर चिपके काले कार्बन को खुरचकर निकालना बाकी था। ये काम पूरा होने के बाद हमने बैटरी के अंदरूनी हिस्से को अल्कोहल से अच्छी तरह साफ किया। स्पीकर के अंदर से आने वाली आवाज को ठीक से सुनने के लिए हमें बैटरी के ऊपरी हिस्से में छेद करने पड़े। हमने पहले रूलर से निशान लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी हमारे दिमाग में एक शानदार ख्याल आया, एक खास ड्रिलिंग टेम्पलेट को 3D प्रिंट करके उसमें 60 छेद करके बिल्कुल सही जगह पर बनाए गए छेदों को बनाना। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल बिट आसानी से फिसल सकता था और केस पर खरोच लग सकती थी। इसीलिए हमने टेम्पलेट के डिजाइन को बेहतर बनाया और ड्रिल बिट को अपनी जगह पर लॉक करने वाली मजबूत गाइडिंग चैनल जोड़े। हमने टेम्पलेट को दोबारा इस्तेमाल होने वाले जिप टाई से बैटरी पर चिपका दिया और फिर सब कुछ हॉट ग्लू से जोड़ दिया। आखिरकार अगर स्टेंसिल 1 मिलीमीटर भी हिलता तो हमें पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ता। बहुत ध्यान से और धीरे धीरे हमने केस में दर्जनों छेद करना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि सब ठीक से हो जाएगा। हमने अल्कोहल से हॉट ग्लू को डीएक्टिवेट कर दिया और टेम्पलेट को हटा दिया, और जरा इसे देखिए, छेद बिल्कुल सीधी लाइन में बन गए। गाइडिंग स्टेंसिल के बिना इसकी सटीकता हासिल करना लगभग नामुमकिन होता। छेदों के किनारे थोड़े खुरदुरे थे, इसीलिए हमने रोटरी टूल पर डायमंड बिट का इस्तेमाल करके उन्हें चिकना और थोड़ा चौड़ा कर दिया। इसके बाद हम ऑनलाइन गए और सिर्फ $6 में हमें ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक सर्किट बोर्ड मिल गया। हमने एक बहुत छोटा स्पीकर भी ऑर्डर किया जो ड्रिल किए गए छेद में फिट होने के लिए बिल्कुल सही शेप का था। पूरे सेटअप को पावर देने के लिए हमें एक छोटी बैटरी और स्पीकर को चालू करने के लिए एक पुश बटन। सर्किट बोर्ड के साथ काम करने के लिए हमने अली एक्सप्रेस से एक मैग्नीफाइंग ग्लास वाला होल्डिंग क्लैंप और एक खास हॉट एयर गन खरीदी जो गर्म हवा से सोल्डर को पिघला देती है। सबसे पहले हमें USB चार्जिंग पोर्ट और इन 2 छोटी LED को अलग करना था। हर LED का शेप लगभग 1 मिलीमीटर है। आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ कितनी बुरी तरह कांप रहे थे और उन्हें पकड़ना भी कितना मुश्किल हो रहा था। एक LED ब्लूटूथ स्पीकर चालू होने का सिग्नल देती है, जबकि दूसरी चार्जर कनेक्ट होने पर जलती है। उसके बाद हमें इस बड़े मोटे सिरे वाले सोल्डरिंग आयरन से उन सभी LED में 2 तार जोड़ने थे। ये लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। कैमरे का लेंस बिल्कुल जूम इन करता है, इसीलिए आप सब कुछ साफ देख सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से ये समझ पाना लगभग नामुमकिन था कि यहाँ क्या हो रहा है। जरा देखिए, ये सोल्डरिंग टिप कितनी बड़ी है। हमारे पास पतली टिप नहीं थी, इसीलिए हमें ये काम पूरा करने में काफी वक्त लगा। अब हमें बोर्ड से पावर बटन हटाकर तारों को एक नए लाल बटन पर जोड़ना था।
उस दिन आखिरकार हमारा चार्जिंग कनेक्टर बन गया और इस तरह हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर के अंदरूनी हिस्सों को जोड़ने के लिए जरूरी सभी पुर्जे हो गए। इस बार सभी तारों और पुर्जों को एक साथ जोड़ना थोड़ा आसान था। खास बात यह थी कि कुछ भी आपस में ना मिले, वरना पावर ऑन करते ही सब कुछ जल सकता था। आखिरकार हमें एक अजीब सा दिखने वाला जीव मिला जिसके तार हर जगह से निकले हुए थे। हमने पावर बटन दबाया और ऐसा लग रहा ये काम कर रहा है। एलईडी जल रही थी एकदम सही। फिर भी अभी भी बहुत काम बाकी था क्योंकि बैटरी केस में सब कुछ रखने से पहले हमें इसे फिर से खोलना था। फिर हमने फोटोशॉप में एक आम लेआउट डिजाइन किया जिसमें दिखाया गया कि केस पर बटन और एलईडी कहां होनी चाहिए और इसे कागज पर प्रिंट किया। इसके बाद हमने तस्वीर को मास्किंग टेप से ढक दिया, शीट को वापस प्रिंटर में लगा दिया और लेआउट को एक बार फिर प्रिंट किया। इस तरह स्याही टेप से चिपक गई और इसे छीलने के बाद हमें एक बेहतरीन चिपकने वाला टेम्पलेट मिला जिसे हमने सीधे बैटरी केस पर लगा दिया। अब छेद ड्रिल करने का वक्त था। ये हमें बेहद ध्यान से करना पड़ा ताकि ड्रिल बिट फिसले नहीं और सतह पर खरोच न लगे। उसके बाद हमने एक खास बिट की मदद से हर छेद को सही शेप और स्ट्रक्चर में चौड़ा किया। फिर हमने चार्जिंग पोर्ट फिट करने का जल्दी से एक टेस्ट किया। ये एकदम सही लग रहा है। बटन भी अपनी जगह पर अच्छी तरह से फिट हो गया। सबसे पहले हमें स्पीकर को बैटरी केस के बिल्कुल आखिर में लगाना था। इसे हिलने डुलने से रोकने के लिए हमने एक छोटा सा स्लीव डिजाइन किया और उसे 3D प्रिंट किया जो स्पीकर को अपनी जगह पर बनाए रखेगा। इस छोटे से स्लॉट की बदौलत हम इसे आसानी से केस के अंदर डालकर सही जगह पर सरका सकते थे। हमने ज्यादातर पुर्जों को इस खास ग्लू से अपनी जगह पर लगाया जो अल्ट्रा वायलेट रेस के नीचे आते ही तुरंत सख्त हो जाता है, बिल्कुल डेंटिस्ट की क्लिनिक में भरी जाने वाली चीजों की तरह। अगर हमने सभी पुर्जों को अलग अलग हिस्सों में नहीं तोड़ा होता तो शायद उन्हें ठीक से अंदर नहीं लगा पाते। तार बीच में आ जाते, उलझ जाते और शायद फट भी जाते। सबसे पहले हमने एलईडी को उनके छेदों के ठीक पीछे टेप के एक टुकड़े से लगाया गया। फिर छेद में सीधे ग्लू की एक बूंद डाली और उसे चिपकाया। टेप हटाने के बाद हमने ज्यादा मजबूती के लिए अंदर की तरफ और ग्लू लगाया। सभी पुर्जे अपनी जगह पर लग जाने के बाद हर तार को वापस बोर्ड में जोड़ना पड़ा और फिर बोर्ड आखिरकार स्पीकर केस में लग सका। हम सब कुछ हमेशा के लिए चिपका सकते थे, लेकिन अगर हमें कभी बैटरी की मरम्मत या बदलने की जरूरत पड़ी तो ये एक बड़ी परेशानी होती। इसीलिए हमने बस खाली जगह को लचीले फोम के एक टुकड़े से भर दिया और एक निचला कवर डिजाइन किया जो बैटरी के असली सिरे जैसा दिखता है। कवर बिल्कुल सही जगह पर लग गया और अच्छी तरह से कसकर फिट हो गया। कई दिनों की मेहनत के बाद हम आखिरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कामयाब रहे। अब असली टेस्ट का वक्त है। क्या ये वाकई काम करेगा और इसकी आवाज कैसी होगी? वाह, हमें चिंता थी कि मेटल की केसिंग की वजह से आवाज दब जाएगी, लेकिन इतने छोटे स्पीकर के लिए ये वाकई बहुत असरदार है। हमने 2 हफ्ते पुर्जे ढूंढने, सब कुछ प्लान करने और इस छोटे से डिवाइस को जोड़ने में बिताए। नतीजे को देखते हुए हम ईमानदारी से कह सकते हैं कि ये इसके लायक था।